बात कान खोल के सुन लो। कबीरदास जी को सीधे ही लोग कह देते मूर्ति पूजा के विरोधी थे, वो मूर्ति पूजा नहीं मानते थे। ऐसा कहना कबीर जी के स्वरूप को न जानना है, उनका अपमान है कबीर जी का। कबीरदास जी ने कहीं मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया। वे इसके विरोधी थे कि आप मूर्ति में तो परमात्मा को स्वीकार करते हैं, बाकी अन्य प्राणियों में परमात्मा का अनुभव नहीं करते हैं, उनसे द्रोह करते हैं, उनका अपमान करते हैं, उनको दुखी करते हैं, उनकी हिंसा करते हैं, और केवल पाषाण में परमात्मा को या किसी धातु में परमात्मा को स्वीकार करते हैं। इस प्रकार की तुम्हारी मूर्ति की उपासना के नाम पर पाखंड है। मूर्ति में परमात्मा को स्वीकार करो, पर जिस परमात्मा को तुमने मूर्ति में स्वीकार किया है उसी परमात्मा को चराचर में स्वीकार करो, कण कण में स्वीकार करो। यदि कबीरदास जी मूर्ति पूजा के विरोधी होते तो उनके ठाकुर जी की सेवा के लिए पद्मनाभ जी जल लेने क्यों जाते? और हम आपको पता बताते हैं, राजस्थान में मंडावर एक जगह है जहां संत कबीरदास जी का द्वाराचार्य पीठ है। कबीरदास जी के शिष्य थे श्री निर्गुण दास जी। कबीरदास जी वहां पधारे और उन्होंने सीताराम जी की स्थापना की। कबीरदास जी के द्वारा प्रतिष्ठित प्रतिमा आज भी विराजमान है राजस्थान में मंडावर में। हम दर्शन करके आए 2 बार, आप लोग भी जाइए दर्शन कीजिए। हमारे बाराघाट वाले महंत जी महाराज वो उस स्थान के महंत हैं। स्थान का नाम है निर्गुण दरबार और मंदिर में विराजे हैं सीताराम जी, वो भी अति प्राचीन कबीरदास जी के द्वारा प्रतिष्ठित स्वरूप आज भी विराजमान। मलुकदास जी को लोग कहते हैं मलुकदास जी मूर्ति पूजा नहीं मानते थे, पाखंड के विरोधी थे, इस तरह की बातें प्रायः लोग लिखते हैं। मलुकदास जी को निर्गुण धारा के संत थे। और हमारे वृंदावन मलुक पीठ आइए, मलुकदास जी के सेवित सीताराम जी लगभग 450-500 वर्ष प्राचीन ठाकुर जी आज भी मलुक पीठ में विराजमान है। इससे सिद्ध होता है महापुरुष पूर्वाचार्य कभी मूर्ति के विरोधी नहीं थे। मूर्ति पूजा के नाम पर जो केवल निहित स्वार्थ की पूर्ति का व्यवहार चलने लग गया था, उसका उन्होंने खंडन किया। आप भगवान को भोग लगा रहे हो, अच्छी बात है। अब भगवान को भोग लगाकर बढ़िया बढ़िया माल भगवान के नाम पर खा रहे हो, और सामने कोई भूखा प्यासा नंगा व्यक्ति बैठा है, वो मांग रहा है कि भगत जी हमको भी कुछ दे दो, तब आप उसको फटकार लगा रहे हो कि तुम्हारा बाप कमा के रख गया था यहां। ये पाखंड है। इसलिए संत मलुकदास जी कहते हैं, मलूक जेते आत्मा मलूक जेते आत्मा, केवल मनुष्य नहीं सभी जीवात्मा पशु पक्षी कीट पतंग तक, मलूक जेते आत्मा तेते सालिग्राम। हमको तो सभी जीव सालिग्राम जी के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं। मलूक जेते आत्मा तेते सालिग्राम, बोलन हारा पूजिए पाथर सो का काम।
यदि बोलनहार को नहीं पूछते हैं आप, तो वो पाषाण पूजा है। शालिग्राम प्रत्यक्ष परमात्मा है और वही प्रत्यक्ष परमात्मा शालिग्राम सब जीवों के भीतर विराजमान है। इसलिए भक्ति का स्वरूप क्या है? संत मलुकदास जी कहते हैं, भूखे ही टूका प्यासे ही पानी, यह भगति हरि के मन मानी। भूखे ही टूका प्यासे ही पानी, यह भगति हरि के मन मानी। कह मलूक आत्म लोलावे, कह मलूक आत्म लोलावे, जगन्नाथ घर बैठे पावे, जगन्नाथ घर बैठे पावे। घर बैठे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। सब में भगवान का अनुभव करो। प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।